आप सभी का रैंक अप ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस का हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्योंकि मैंने जो आज क्वेश्चंस लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं। 2 साल 3 साल एक के जो ब्रेक जो होते गैप जो होता है ना, उसके बाद इस बेस पे आपको क्वेश्चन मिलना 100% है। तो सबसे पहले मुझे ये भी जानना जरूरी होगा बाइनोमियल का जो ये जो क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होगा वो कौन से कॉन्सेप्ट पे होगा, और ये भी साथ में जानना होगा पहले जो मुझे करना क्या है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस कह रहा है तो सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल ऑल ऑड डिग्री टर्म्स, मतलब सबसे तो पहले हम उसका कोफिशिएंट निकालें। कोफिशिएंट निकालें कौन सा, जिसका ऑड डिग्री वाला जो टर्म होगा उसका। तो हम जो कोफिशिएंट निकालेंगे तो उससे पहले मुझे एक्सपेंशन भी तो करना होगा। तो यहाँ पे जो हम एक्सपेंशन करेंगे वो थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बेसिस पे चलेंगे। तो यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, तो a प्लस बी के पावर में n, अगर हम इसका एक्सपेंशन लिखते हैं तो मुझे क्या मिलता है, एन सी जीरो ए के पावर n प्लस एन सी वन ए के पावर n माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए का पावर n माइनस टू बी का स्क्वायर डॉट डॉट, मतलब इसी तरीका चलेगा। देखिए एक पॉजिटिव टर्म था एक निगेटिव टर्म है, तो मैं क्या करता हूं एक इसकी निगेटिव टर्म का भी एक्सपेंशन लिखता हूं, निगेटिव टर्म वाले का भी हम एक्सपेंशन लिखता हूं। तो एन सी जीरो ए का पावर n माइनस एन सी वन ए का पावर n माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए का पावर n माइनस टू बी टू, फिर इसके बाद माइनस आएगा डॉट डॉट। अब यहां देखो ये जो कह रहा है टर्म, तो ये दोनों आपस में सम है। अगर मैं इन दोनों टर्म को आपस में ऐड करूं, इन दोनों टर्म को आपस में मैं अगर ऐड कर दूं तो मुझे क्या दिख रहा है, या अगर मैं इन दोनों टर्म को आपस में मैं सम करता हूं तो देखो यहां पर ये जो दोनों टर्म जो है ना, एक में पॉजिटिव है तो दूसरे में नेगेटिव, ये दोनों टर्म कट जाएगा। फिर यहाँ वाले जो टर्म रहेंगे वो कटेगा, उसके आगे वाले जो, यानी ये जो मैं जो बोलने की जो कोशिश कर रहा हूँ, बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करना। क्योंकि ये NC1, अगला जो आपका यहाँ टर्म होगा वो NC3 होगा, और यहाँ भी होगा NC3 होगा। तो NC3 वाला यहाँ पे टर्म कट रहे हैं, यानी जब R का वैल्यू और डाला है, क्योंकि नीचे में तो R ही होता है ना, NCR, तो R का वैल्यू जब आपका ऑड मिलेगा वो सभी के सभी टर्म कट जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको जोड़ने के लिए जो मिलेगा केवल R की जो वैल्यू, यानी ऑड नंबर ऑफ टर्म आपको जोड़ना पड़ेगा। ऑड नंबर, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म है, तो इवन टर्म तो कट रहा है, ऑड नंबर ऑफ टर्म बच रहा है। तो ये फर्स्ट पोजीशन ऑड ही होगा ना, तो यहाँ पे 2 मैं लिया, तो एन सी जीरो ए का पावर n प्लस एन सी टू ए का पावर n माइनस टू बी स्क्वायर। अगला टर्म क्या होगा, तो एन सी फोर ए का पावर n माइनस टू बी टू प्लस डॉट डॉट। इसका निगेटिव निगेटिव टाइप कैसा होगा, तो इसका जो निगेटिव टाइप होगा वो भी मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को अगले क्वेश्चंस में परेशानी ना हो। निगेटिव में मिलेगा NC1 ए का पावर n माइनस वन बी, NC3 ए का पावर n माइनस थ्री और इंटू B3 प्लस NC5 ए का पावर n माइनस फाइव और b का पावर 5। इसी तरीके से ये चलेगा, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस एक्सपेंशन को अगर मैं लिखने के लिए जाऊँ जनरली फॉर्म में, तो मुझे क्या लिखना होगा, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख लेता हूँ, x प्लस रूट अंडर एक्स क्यूब माइनस वन के पावर होल पावर 5 है, प्लस x प्लस रूट अंडर एक्स माइनस एक्स का क्यूब माइनस वन और इसके पावर में भी 5 है। तो जब मैं इन दोनों को आपस में मैं सम करता हूं, तो सबसे तो पहले मुझे 2 लेकर के आना होगा। मैं 2 लेकर के आके, क्योंकि फॉर्मूला कहता है 2 लेकर के आ जाओ। फिर उसके बाद कहता है NC0, तो 5C0 ए का पावर, ए यहाँ पर क्या होगा, ए के पोजीशन पर कौन बैठा हुआ है, तो भैया x है, ए के पोजीशन पर x है, तो हम यहाँ लिखेंगे x का पावर कितना, तो 5 ही होगा ना।
फिर इसके बाद प्लस है NC2 a का पावर a कितना तो x है, x के पावर में कितना तो 5 माइनस 2 तो 3। अब b का स्क्वायर है, b तुम्हारा कितना है तो ये वाला पोजीशन है ना b का, तो b कितना हो जाएगा आपका रूट एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर इसके बाद आएगा 5c4 x का पावर में 1 इंटू रूट अंडर एक्स क्यूब माइनस 1 के पावर में 4। अब अगला टर्म क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 के बाद यानी यहाँ जो 4 लिए हो तो 4 के बाद तो सीधा 6 आएगा, और जब 6 आ गया तो इसका मतलब वो तो बाइनोमियल प्रॉपर्टी के हिसाब से वो तो मतलब एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल नेगेटिव जो होता है वो सेटिस्फाइड करता ही नहीं है। चलिए अब मैं इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो 2 इंटू 5c0 का वैल्यू 5c0 यानी ध्यान से देखो यहाँ पे NCR का मतलब n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और NC0 का मतलब 1 होता है, NC1 को आप लिखते हो n लिखते हो। ये सब फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा जब आप जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाते हो, तो n इंटू अब यहाँ पर देखो NC n-1 है यानी n से एक टर्म छोटा है तो भी ये n ही मिलता है। तो ये सब बातें आपको याद रखना होगा एग्जाम में, क्योंकि अब ये सभी चीज को आप दिमाग में नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आप पहले से इस चीज को आप कंपेयर करके रखें, कंप्लीट करके रखें, ठीक है। तो 5c0 का वैल्यू कितना तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको n पढ़ रहा हूं तो NC0 x का पावर 5 प्लस 5c2, तो 5c2 को मैं इस फॉर्म पर इसको सॉल्व करूंगा इस फॉर्मूला पे, तो 5c2 इसका मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2, तो ये 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करूंगा तो 5 इंटू 4 इंटू 2 और इंटू 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करिए, यहाँ से 3 में मिस कर दिया तो 2 इंटू 1, तो ये कटोगे तो पूरा कटेगा, तो यानी टोटल यहाँ से 10 मिलेगा, यानी 5c2 का जो वैल्यू है वो आपको 10 मिलेगा, तो 10 मैंने यहाँ लिख दिया। अब x का क्यूब है इंटू में x का क्यूब, अब यहाँ जो इसका होल स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो x क्यूब माइनस 1 अब प्लस यहाँ देखो NC4 है तो ये तो n है और ये n में n से सिर्फ एक कम है, मैंने यही बात यहाँ पर लिखा था n और n से एक कम हो तो ये n देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना मुझे देगा तो 5 देगा। अब ओके, तो x अब इसके पावर में कितना है तो 4, अगर मैं 2 रखूंगा तो ये तो x क्यूब माइनस 1 इसका भी होल स्क्वायर होगा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट टर्म क्या करता हूं, तो 2 इंटू एक्स का पावर 5 प्लस इसको मैं सॉल्व कर दूं तो 10x का पावर 6 माइनस 10x क्यूब प्लस 5x ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसका मुझे पहले होल स्क्वायर करना होगा, जब मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं तो 6 हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा ना, फिर माइनस 2x क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऑड नंबर डिग्री का जो ना ऑड डिग्री टर्म्स को एक साथ करना है, कि मुझे निकालना है, तो x के पावर में 5 10x के पावर 6 माइनस 10x क्यूब, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू एक्स का पावर 7, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना तो 10x का पावर 4 और यहाँ पर 5x का पावर 1, क्योंकि 1 कर देता हूं। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है तुमसे, हमसे कह रहा है सम ऑफ दी कोफिशिएंट, ऐसे लिखूंगा, कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स लिखूंगा। तो ये कितना है, तो सबसे पहले तो बाहर में तो ये 2 लिखा हुआ है, तो ऑल डिग्री ऑफ टर्म्स, ऑड डिग्री ऑफ टर्म कौन कौन सा है, तो देखो सबसे तो पहले आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक और मुझको दिख रहा है, एक और मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, और एक और मुझको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और एक यहाँ दिखाई पड़ रहा है। मुझे तो यही करना है ना, सभी और डिग्री का जो कोफिशिएंट है उसको मैं आपस में ऐड कर लूं, तो यहाँ पर कितना है कोफिशिएंट तो 1 है,
और यहाँ पर कितना है बच्चा, तो यहाँ पर -10 है, और यहाँ पर कितना है, तो 5 है, फिर और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर भी 5 है। तो आप तो आसानी से कहोगे ये दोनों आपस में कट जाएगा, क्योंकि 5 और 5 कितना, तो 10 बचेगा आपके लिए कौन, तो 1। तो 2 × 1 = 2, मतलब इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, तो 2 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपके पास ना कंटेंट होना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पर लिख करके दिया हूँ। जिन बच्चों को अगर नहीं पता हो तो पहले आप इनको अच्छे से रिवाइज कर ले, समझ ले, फिर इसके बाद आप क्या कहते हैं, इस क्वेश्चंस को खुद से बनाने की प्रैक्टिस करें। अगर जिन बच्चों को, जिन साथियों को अगर क्या कहते हैं ये कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी नहीं होगा, उनको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारी मुलाकात क्या होगा, तो अगले वीडियोज के साथ होगा। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर के आते रहूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे रहे। ठीक है साथियों, अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।